हेलो एवरीवन। टीजीटी पीजीटी की इस क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। और अभी तक जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेश तिवारी सर आप सभी लोगों की बॉटनी की जो पोर्शन है, बॉटनी वाली जो क्लास है उसको कंटिन्यू कर रहे थे। आज से हम आपको एनिमल फिजियोलॉजी वाली क्लास को एनिमल जो आपका जूलॉजी वाला पोर्शन है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तिवारी सर जो अपने टाइम पे क्लास लेते हैं वो तो लेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है मैं आपको ये वाली क्लासेज जो आपकी जूलॉजी वाली पोर्शंस हैं उसमें स्पेशली दो इंपॉर्टेंट चीज में हम आपका फोकस करेंगे ना। एक जो आप लोग पढ़ते हो ना एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम लोग एनिमल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल हम लोग बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो हम डिस्कस करेंगे वो एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनिमल फिजियोलॉजी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले हमारे ये दो बड़ी यूनिट है, इनको हम टारगेट करेंगे कि हमारा जो एनिमल डेवलपमेंट कैसे होता है, या हम कह लीजिए एनिमल एम्ब्रियोलॉजी की बात होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आपका जो ये वाला पोर्शन है, आपका जो एनिमल फिजियोलॉजी वाला पोर्शन है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो आप देखिएगा, आज पहले थोड़ा सा बता दें आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करने चल रहा हूं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम आपको एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग एक जो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे एनिमल में, उसमें हम लोग बात करेंगे गैमिटोजेनेसिस की ना। किसकी बात करेंगे, गैमिटोजेनेसिस ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, आप सभी लोग जानते हैं ना। अच्छा देखो, एक वर्ड आता है जेनेसिस ना। क्या वर्ड आता है, जेनेसिस ना। जेनेसिस का मतलब क्या होता है ना, आप सभी लोग जानते हैं, जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस ना। किसी चीज की सिंथेसिस करना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेसिस बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, गैमिटो। गैमिटो मतलब क्या हो जाएगा, गैमीट ना। आप सभी लोग जानते हैं गैमीट की सिंथेसिस कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसे गैमिटोजेनेसिस में हम लोग जो पढ़ते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे ना। एक हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस ना। क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, जेनेसिस पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। ठीक है, oogenesis पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं इतनी बात तो आपको बताता हूं। ठीक है, एक बार आप धैर्य से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ा भी होगा तब भी मैं इस बात को तो कह सकता हूं कि जब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा तब आपको इस बात को लगेगा कि हाँ यार, मैंने आपको ढेर सारी चीजें एडिशनल बताया है ना। ढेर सारी चीजें एडिशनल बताया है जो जनरली आपको नहीं बताया जाता है, या फिर आपको सीखने की जरूरत है लेकिन शायद आपको नहीं पता था। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म ना। क्या हो जाएगा, या सिंथेसिस ऑफ स्पर्म ना। हम लोग क्या बात करेंगे, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म कैसे होगा हम लोग बात करें डिटेल में। सिंथेसिस ऑफ स्पर्म ना, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म, सिंथेसिस ऑफ स्पर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इसी में एक चीज हम और बात क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डिटेल हम लोग बात करेंगे ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, ओवम के बारे में, मतलब एग के बारे में बात करेंगे ना। किसके बारे में बात करेंगे, एग के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में बात करेंगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ एग ना। तो मतलब जो हमारा ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग की सिंथेसिस कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपका स्ट्रक्चर है एग का उसके बारे में बात करेंगे। देखो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं एनिमल डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल डेवलपमेंट ना। एनिमल डेवलपमेंट की बात करने चल रहे हैं ना, एनिमल डेवलपमेंट की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, एनिमल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट है ना, या फिर आप इसको कह सकते हो इम्ब्रियोलॉजी कह सकते हो ना। या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। सही बात है ना, इम्ब्रियोलॉजी है ना, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, आप समझो एक बात, इस बात को, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब एक बात बताओ, हमें क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। समझिएगा आप सभी लोग, हमें क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। आप समझिएगा इस बात को। तो एम्ब्रियोलॉजी, अगर हमें एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है मतलब एम्ब्रियो बनाना है, तो एम्ब्रियो हमारा किससे बनेगा ना। आप सभी लोग जानते हैं ना, क्या होगा, स्पर्म होगा ना। आप सभी लोग जानते हैं स्पर्म होगा ना, और प्लस क्या होगा आपका, एग होगा ना, एग ना, ओवम जिसमें हम लोग बात करते हैं ना। ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा ना। आप सभी लोग जानते हैं ना, ये क्या करेगा आपका, फ्यूज करेगा ना। फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा आपका, जाइगोड बनाएगा ना। आप सभी लोग जानते हैं क्या बनाएगा, जाइगोड बनाएगा ना। मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब क्या करेगा आपका, फर्टिलाइजेशन होगा ना। फर्टिलाइजेशन होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, फर्टिलाइजेशन होगा।
क्या बनेगा आपका, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से ही तो आपका इम्ब्रियो बनेगा ना, जाइगोट से ही क्या बनेगा आपका इम्ब्रियो बनेगा, सही नहीं, जाइगोट से आपका इम्ब्रियो बनेगा। अब जाइगोट से जब आपका इम्ब्रियो बन जाएगा तो आप समझे ये क्या हो गया, हमारा इम्ब्रियो बन गया, समझे आप लोग ना, ऐसे करके क्या हो जाएगा, ये हमारा इम्ब्रियो बन गया ना, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इम्ब्रियो बनेगा, है नहीं, ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्ब्रियो बनेगा। इसी इम्ब्रियो से ये जो आपका इम्ब्रियो बना है, इसी से क्या होगा आपका, आपने पढ़ा होगा ना, मोरूला पढ़ा होगा, गैस्ट्रुला पढ़ा होगा ना, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मोरूला, ये सारी चीज पढ़ा होगा ना सभी लोग। हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लीवेज पढ़ेंगे ना, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लीवेज पढ़ेंगे ना, क्लीवेज पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो क्लीवेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं ना मोरूला, है ना, मोरूला पढ़ते हैं, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला ना, ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसी से हम लोग तीन चीज बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी से हम लोग जो हमारा इम्ब्रियो होता है, और इम्ब्रियो जब आपका और मेच्योर होता है, और जब इसका हम क्लीवेज पढ़ेंगे तो हम तीन चीज पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इक्टोडर्म पढ़ते हैं ना, तीन लेयर पढ़ते हैं ना, इक्टोडर्म ना, इक्टोडर्म, फिर क्या हो जाएगा आपका मीजोडर्म ना, मीजोडर्म, और फिर क्या हो जाएगा आपका इंडोडर्म ना, तीन लेयर का नाम सुना होगा ना, तीन लेयर का नाम सुना होगा। अभी तक आपने रटा है ना, अभी तक आपने रटा है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म होती क्या है। हम आपको बताएंगे कि एक्टोडर्म कैसे बनती है, मीजोडर्म कैसे बनती है, इंडोडर्म कैसे बनती है, और ये जो तीनों आपकी लेयर है किससे बन रही है, आपकी इम्ब्रियो से बनेंगे। जब आपके ये इम्ब्रियो से बन रही है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, तो जितनी हमारी बॉडी है, ध्यान रखिएगा, जितनी हमारी बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, इन्हीं तीन चीज से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से। तो एक्टोडर्म के थ्रू क्या क्या बनेगा, मीजोडर्म से क्या क्या बनेगा, इंडोडर्म से क्या क्या बनेगा, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। मोरूला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, कैसे कैसे आपका होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लीवेज कैसे होता है, क्लीवेज का पैटर्न कैसे होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के क्लीवेज होते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। बर्ड में कैसे क्लीवेज होता है ना, तो सब में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। यही तो है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर हमें फर्टिलाइजेशन करना है ना, तो फर्टिलाइजेशन करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें गोनेड चाहिए। आप बताइए मुझे, फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन क्या चाहिए, हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए ना। फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए। मतलब हम क्या पढ़ेंगे, इसी से हम लोग और क्या पढ़ लेंगे, इसी से हम लोग पढ़ लेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका हो जाएगा। अब देखो, ये तो हम पढ़ेंगे डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हमें देखो, सबसे पहले हमें जरूरत है किसकी, स्पर्म की जरूरत है ना, और हमें क्या है, एग की जरूरत है। भाई अगर हमें पूरा एम्ब्रियो बनाना है, तो पूरा एम्ब्रियो बनाना है तो हमें किससे जरूरत पड़ेगी, स्पर्म की। तो स्पर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा, स्पर्म क्या होता है, स्पर्म बनता कैसे है, ये बात समझिएगा। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म कैसे बनता है, उसके बारे में बात करना पड़ेगा। वो एग क्या होता है, एग कैसे बनता है, उसके बारे में बात करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप एक बात तो आप जानते हैं भाई, स्पर्म होगा तो क्या होगा, मेल बनेगा, और ओवम है तो क्या होगा आपका, फीमेल बनेगा। तो आप मेल में जो बन रहा है, मेल में कहां बन रहा है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। जो मेल में आपका स्पर्म बन रहा है, वह स्पर्म मेल में कहां पे बन रहा है, एक क्वेश्चन आपको ये आएगा। दूसरी बात, आप भाई स्पर्म आप बना रहे हो, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कर रहे हो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कर रहे हो, उसके लिए क्या होगा, सेक्स हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने पढ़ा होगा ना, एलएच हार्मोन का नाम पढ़ा होगा, एफएसएच का ना, आपने टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना होगा ना, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम सुना होगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या रोल है, टेस्टोस्टेरोन अब जो हार्मोन है आपके, जो इसे हम कहते हैं सेक्स हार्मोन बोलते हैं, उसका आपका जो है वो जेनेसिस में क्या रोल है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। और दूसरी जो बड़ी बात है, हमें ये भी सीखना है कि जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है, ध्यान दीजिएगा, जो ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस हो रही है, या oogenesis वाली प्रोसेस हो रही है, इसके लिए जो हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, इसके लिए जो हार्मोन आपका रिलीज हो रहा है, ये हार्मोन किस सेल से निकल रही है, ध्यान रखिएगा, ये हार्मोन के सेक्रेशन के लिए कौन सी सेल आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब एक तो स्पर्म बन कहां रहा है, हमें उसको देखना है, स्पर्म बन कैसे रहा है, हमें उसको देखना है, और स्पर्म बनने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हमें उसके बारे में बात करना है। और स्पर्म में बनने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो हार्मोन किस सेल से निकल रहा है ना, वो हार्मोन किस सेल से निकल रहा है,
और ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा, वो जो सेल है उस सेल की लोकेशन कहाँ पे है, हमें उसके बारे में भी बात करना होगा ना। जैसे आपने सर्टोरी सेल का नाम सुना होगा, लीडिंग सेल का नाम सुना होगा, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। तो रटेंगे नहीं, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल हम ये नहीं कि आपको पीपीटी देके फटाफट रटते, फटाफट आपको स्पीड में पढ़ाते हुए चले जाए, ठीक है, फटाफट स्पीड में पढ़ाते चले जाए और आपका सिलेबस खत्म कर दे, वो मुझसे नहीं होने वाला है ना। आपको मैं बिल्कुल डायग्राम बेस्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है, डायग्राम बेस्ड पढ़ाऊंगा और एक ही चीज आपको जो है एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करूंगा। आप धैर्य बना के रखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका एनिमल एम्ब्रियोलॉजी और आपका एनिमल फिजियोलॉजी टॉप लेवल का होगा। ध्यान रखिएगा, ये मेरी गारंटी है ना। आप कहीं भी खड़े होंगे तो आप इस बात को कहेंगे कि हमें एनिमल एम्ब्रियोलॉजी और हमें जो है एनिमल फिजियोलॉजी, हमें टीजीटी पीजीटी एलडी जीएससी लेवल का हमें आती है, ठीक है, वो हमारी गारंटी है ना। यहां तक बात आपको समझ आ गई ना। तो अब हम लोग बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, स्पर्म बनता कैसे है, ठीक है। अब स्पर्म बनता कैसे है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं पीपीटी यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। डायग्राम बना बनाया मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा और एप्लीकेशन में मैं आपको डाल दूंगा और आप सभी लोग क्या करिएगा, उस पीडीएफ को यूज करके अपना डायग्राम वगैरह सब बना लीजिएगा, पॉइंट पॉइंट वहां पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग किसको यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पीडीएफ को अपना, और पीडीएफ को यूज करके हम लोग जो है क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप एक मिनट। चलिए ठीक है, दिख रहा भाई ये डायग्राम आप लोगों को। देखो स्पर्म फॉर्मेशन ना, सबसे पहले हम लोग बात करने चल रहे हैं किसके बारे में, स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में। बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है ना, लोकेशन कहाँ पे है हम लोग डिस्कस करेंगे ना। जैसे हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेंगे ना, स्पर्म फॉर्मेशन डिस्कस कर लेंगे, फिर आप देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की ये वाली प्रोसेस आपने देखा होगा ना। हम लोग क्या करेंगे, इस वाली प्रोसेस को देखेंगे ना अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ना, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे ना, ये देखेंगे ना, पूरा अपना ऑर्गन सिस्टम देखेंगे ना, किस सिस्टम में ना स्पर्म कहाँ कहाँ पे बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, उस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम हो जाएगा ना, कहाँ पर कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन सा आपका हार्मोन रिलीज हो रहा है, कहाँ पे रिलीज हो रहा है, उसका क्या रोल है, क्या रोल नहीं है ना। एक हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और एक हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और टोटल आपको डायग्राम बेस पढ़ाएंगे, ठीक है, डायग्राम बेस में पढ़ाएंगे। बाकी इसको हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, आप सभी लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब समझिएगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग बात करने चल रहे हैं। अब आप बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा ना, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, शायद हो सकता है कि टीजीडी पीजीडी लेवल पे तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपके ये काम का। देखो ये हमारा फाइनल स्पर्म है ना, ये हमारा फाइनल स्पर्म स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट स्ट्रक्चर है ना। हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ना, ये सबसे पहले देखिए, अगर हम किसी भी सेल की बात करते हैं, तो अब भाई अगर किसी भी सेल की बात करोगे तो वहां पे क्या होगा, क्योंकि हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात उसमें क्या होगा, ऑर्गेनली होगा, समझिएगा सभी लोग, उसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑर्गेनली होगा। बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो अब ऑर्गेनली होगा, ऑर्गेनली में क्या हो जाएगा, आप देखो ये क्या दिख रहा है, ये हमारा एक सेल हो गया, समझिएगा ना, ये सेल हो गया, दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है भाई। एक बार थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दो आप लोग रिस्पॉन्स कर दो एक बार, दिख रहा है ना आपको, अच्छे से दिख रहा है ना। देखो अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा, देखो ये एक सेल हो गया। बहुत अच्छे से समझिएगा, धैर्य से, 2-3 राउंड में बताऊंगा, ठीक है, 2-3 राउंड बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा आपका एक सेल। ठीक, अब आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है ना, मैं कलर चेंज करके देख रहा हूँ, एक मिनट, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे समझिएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, और ये देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा ना, ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, आप सभी लोग जानते हैं ना, ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। आप सबको पता है कि बिना न्यूक्लियस से कोई काम होने वाला नहीं है ना, आप जानते हैं बिना न्यूक्लियस से कोई काम होने वाला नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस दो प्रोसेस होगी, ठीक है, चाहे हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर लें और चाहे हम ओजेनेसिस की बात कर लें, हम किसी की भी बात कर लेते हैं, उसमें आपकी दो प्रोसेस होगी, एक आपका माइटोसिस होगी, दूसरा क्या होगा मियोसिस होगी। माइटोसिस मियोसिस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक बातें हम आपको बताएंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा न्यूक्लियस, ठीक। अब इसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, आपको पता है इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और यहीं पे अगर आप देखोगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहीं पे देखोगे सबका एक एक का रोल है, ठीक है, एक एक का रोल है। आप यहीं पे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो एक होता है, ये देखो आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रियोल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये सेंट्रियोल, समझिएगा आप सभी लोग, ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रियोल। तो ये हमारा न्यूक्लियस, ये सेंट्रियोल ना, सब क्या होता है, हम जब साइटोलॉजी पढ़े, खैर आपको पता भी है, ऐसा नहीं है आपको पता है, लेकिन जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो हमारा है, इसी के ऊपर देखिए, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगर आप ऊपर देखेंगे ना, यहाँ पे ये क्या होता है आपका गोल्जी बॉडी लगा होता है ना, आप सबको पता है ना, क्या लगा होता है आपका गोल्जी बॉडी लगा होता है ना, आप सबको पता है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है, आप सबको पता है, रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, क्या होगा आपका रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए कहाँ जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा, थोड़ा समझो आप यहीं पे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए क्या हुआ आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हुआ। अब इस न्यूक्लियस में क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, इस न्यूक्लियस में क्या है आपका डीएनए है, ठीक है, इस न्यूक्लियस में क्या है आपका, ये डीएनए है, ध्यान दीजिएगा ना, ये न्यूक्लियस में आपका डीएनए है। इस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आपको पता है। ये आरएनए क्या होगा, बाहर आएगा न्यूक्लियस से, ये आरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस से, और यहाँ पे क्या होगा समझिएगा, यहाँ पे होता क्या है आपको पता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइबोसोम होता है ना, ये क्या हो जाएगा, ये आरएनए जो है ये राइबोसोम के पास जाएगा ना, किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम क्या होगा, प्रोटीन बनाता है ना, आपको पता है राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन बनाता है। फिर वो प्रोटीन कहाँ जाएगी, गोल्जी बॉडी के पास जाती है ना, प्रोटीन कहाँ जाती है आपका, गोल्जी बॉडी के पास जाती है, आप सभी लोग बात जानते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हुआ हमारा न्यूक्लियस हुआ, इधर देखो ये क्या हो गया आपका सेंट्रियोल हो गया, इधर आप देखिए ये क्या हो गया हमारा गोल्जी बॉडी हो गया ना, सब लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। और इन सबको एनर्जी सप्लाई करने के लिए देखो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इन सबको एनर्जी सप्लाई करने के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात ध्यान दीजिएगा, अभी आप देखो न्यूक्लियस आपको काफी बड़ा दिखाई दे रहा है ना, आप देखो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, लोकेशन तो देख ही रहे हो, लोकेशन तो देख ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप देखो इनकी साइज भी देखो, इनकी साइज भी देखो। अगर आप लोकेशन देख रहे हो, देखो यहाँ पे आप लोकेशन देख ही रहे हो, तो ये देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की साइज आपको काफी बड़ी दिखाई दे रही है, सेंट्रियोल की साइज आपको बिल्कुल छोटी दिखाई दे रही है, मतलब ऐसे करके डॉट तरीके से, डॉट तरीके से क्या दिखा रही है आपकी, सेंट्रियोल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर देखो क्या लगा हुआ है आपका, गोल्जी बॉडी लगा हुआ है। और आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एनर्जी की सप्लाई करता है ना, आप सबको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी की सप्लाई करता है। अभी आप माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन देखोगे ना, अगर अभी आप माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन देखोगे, ये स्प्रेड है, आप देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन है, ये क्या है आपका स्प्रेड दिखाई दे रही है ना, ये आपका स्प्रेड दिख रहा है ना, अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो लोकेशन है ये आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, सही बात है नहीं, मतलब आपका फैली हुई है, कोई अरेंज ऑर्डर में नहीं है, एकदम बिल्कुल फैली फैली है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्टिंग में जब स्पर्म बनने लगता है, स्पर्म बनने के ड्यूरेशन में स्पर्म जब आपका बनता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो स्प्रेड होती है ना, फैली हुई होती है नहीं। आप ये बात तो आपको समझ में आ गया, ये क्या हो गया, हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया ना, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा जब ये आगे 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 डेवलप होगा ना, आगे जब प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो प्रोसेस आप आगे बढ़ेगी, अब आप देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सेंट्रियोल देखो अभी बिल्कुल डॉट तरीके से दिख रहा था ना, ये जो सेंट्रियोल आपका बिल्कुल डॉट तरीके से दिख रहा था, अब अगर आप देखोगे कि सेंट्रियोल कुछ आपका ऐसे करके दिख रहा है ना, ऐसे करके दिख रहा है, ऐसे करके दिख रहा है ना, ये फ्लैजिलम बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, फ्लैजिलम बन जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट ना। आप देखो भाई टेल बनेगी ना, स्पर्म क्या होगा, स्पर्म ये टेल है ना, ये टेल है ना, ये टेल है, ये टेल बनने की शुरुआत हो रही है ना, मतलब ये देखो ये फ्लैजिलम ना, आप देखो ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से क्या बन रहा है आपका, ये फ्लैजिलम बन रहा है। अब आप देखो यहाँ पे आपका ये देखो, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। और
और आप देखो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है ना, ये थोड़ा सा देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है, थोड़ा सा फैल रहा है। आप देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फैल रहा है ना। अब आप देखिए यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, देखो थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्रोसोमल वेस्किल। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जब स्पर्म पढ़ते हो ना, स्पर्म को ये आप टेल देख रहे हो ना यहाँ पे ना, अब देखो ये क्या होता है, एक्रोसोम बनता है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोमल एंजाइम होती है ना, यहाँ पे एक्रोसोमल एंजाइम होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। अब ऐसे करके पूछ लेगा कि एक्रोसोम बनता कैसे है ना। अगर आपके एग्जाम में आ गया भाई एक्रोसोम का काम क्या होता है, अब एक्रोसोम क्या काम होता है, अगर आपको पता है तो पता है, ठीक है। बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं भाई एक्रोसोम का काम क्या होता है। लेकिन एक्रोसोम बनता कैसे है, एक्रोसोम बनता कैसे है, और एक्रोसोम बन के करता क्या है, वो स्टोर कहाँ पे होता है, कैसे आप जानोगे ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक्रोसोमल वेस्किल एंड ग्रेन्यूल्स बनने की शुरुआत हो रही है ना। मतलब आप देखो ये जो आपका ये गोल्गी एपरेटस है, आप देखो ये जो गोल्गी एपरेटस है और आपका ये न्यूक्लियस है, आप देखो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे समझिए। देखो अनचेंज क्या क्या हो रहा है, आप देखो यही तो सीखना है ना। अगर हमसे पढ़ रहे हो तो यही तो सीखो आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये आपको सेंट्रियोल दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको सेंट्रियोल दिख रहा है, बिल्कुल आपको लीनियर आपको डॉट तरीके से दिख रहा है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल आपको ऐसे करके डॉट दिख रहा है ना। अब आप देखो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अगले स्टेप में आपका फ्लैजिलम बनना स्टार्ट हुआ ना। क्या बनना शुरुआत हो रहा है, फ्लैजिलम बनने की शुरुआत हो रही है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे देखो, अभी आपका सिर्फ गोल्जी दिख रहा है ना। अब आप देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक अलग कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, आपको एक कलर दिखाई दे रहा है ना, आपको एक कलर दिखाई दे रहा है ना। देखो क्या बना, एक्रोसोमल वेस्किल एंड ग्रेन्यूल्स बना है ना। क्या बना है, एक्रोसोमल वेस्किल एंड ग्रेन्यूल्स बना है। अब थोड़ा सा और आगे आप जाओगे, अब आप और आगे जाओगे तो देखो ये जो फ्लैजिलम है, देखो ये, अब देखो अभी इसकी लोकेशन देखो कहाँ पे है, देखो अभी इसकी लोकेशन यहाँ पे है ना, अभी इसकी लोकेशन यहाँ पे। अब देखो ये धीरे धीरे क्या होगा, पुश होगा, आगे बढ़ेगा, देखो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना, और आगे बढ़ेगा और नैरो होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के नैरो होता जाएगा। नैरो मतलब क्या हो जाएगा, पतला होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, नैरो होता जाएगा और क्या हो जाएगा, आपका पतला होता जाएगा। अब देखो, तो अब देखो यहाँ पे देखो, इसके कंपेरेटिव आपको देखो ये थोड़ा सा और पुश हो गया है ना, थोड़ा सा ये और पुश हो गया। अब इसके कंपेरेटिव देखो, अब ये देखो सेल क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा नैरो हो रही है ना, थोड़ा सा और नैरो हो रही है ना, और नैरो हो रही है ना। और आप देखो ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा पुश होके आगे बढ़ रहा है ना, देखो थोड़ा सा पुश होके आगे बढ़ रहा है। और ये फ्लैजिलम देखो क्या हो रहा है, आपका आगे बढ़ता जा रहा है ना, फ्लैजिलम। और यहाँ पे देखो ये आपका सेंट्रियोल तो लगा ही है, ये आपका सेंट्रियोल लगा है। अभी देखो यहाँ पे हो रहा है। फिर आगे आप बात करते हो, जब आप आगे बात करोगे, अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो अब क्या हुआ, अब एक चीज और देखो, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि अब देखो न्यूक्लियस देखो पुश होके आगे चला गया है ना। न्यूक्लियस क्या हो गया, पुश होके आपका आगे चला गया है ना। और आप देखो इसके ऊपर देखो ये क्या हो रहा है, ये कवर हो रहा है, देखो यहाँ पे कवरिंग आ रही है ना, यहाँ पे कवरिंग आ रही है। ये क्या हो जाएगा, एक्रोसोम बनाएगा, यही तो आपका एक्रोसोम बनाएगा। यही क्या होगा, आपका एक्रोसोम बनाएगा। और आप देखो ये जो आपका फ्लैजिलम है ना, ये आपका जो फ्लैजिलम है, देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ये फ्लैजिलम देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्लैजिलम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगली इंपॉर्टेंट देखो और कंडीशन आपको क्या दिख रही है, और कंडीशन जो आपको दिख रही है कि ये देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग थी, देखो यहाँ पे बिल्कुल स्प्रेड थी ना, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बिल्कुल स्प्रेड थी, अलग अलग थी। यहाँ पे देखो सब इकट्ठा होके माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा हो गई। आप देखो चेंज देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो रही, इकट्ठा हो जा रही है। और इकट्ठा होके आप देखो कहाँ पे आ जा रही है, देखो एकदम बिल्कुल देखो सब अरेंज हो गई। देखो ऊपर अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये जो आपका टेल बन रहा है ना, ये जो आपका फ्लैजिलम है, ये क्या बना रहा है, टेल बना रहा है। इस टेल साइड में क्या हो रहा है, देखो सारी माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होने की कोशिश कर रही है ना। सारी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, अरेंज होने की कोशिश कर रही है। कहाँ कर रही है, देखो ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या हो रही है, आपकी अरेंज होने की कोशिश कर रही है ना। अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अंतर नजर आ रहा है ना। सारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या हो रही है, आपकी अरेंज होने की कोशिश हो रही है। अब देखो ये जो आपका गोल्जी था, देखो यहाँ से गोल्जी आपका निकल रहा है ना, गोल्जी यहाँ से आपका निकल रहा है, छोड़ दिया है ना। अब देखो गोल्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका हट रहा है ना। गोल्जी देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका हट रहा है ना, कह रहे गोल्जी जो है आपका क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है ना। अब आप देखो, अब ये यहाँ पे देखो ये आपको अलग कलर दिखाई दे रहा है ना, जो आपको ये अलग कलर का मान लो ग्रीन तरीके से दिख रहा है ना, थोड़ा सा ग्रीन करके। अब देखो ये क्या हुआ, जो आपका न्यूक्लियस पहले यहाँ पे था, अब न्यूक्लियस पुश होते हुए देखो कैसे आगे बढ़ गया ना, यहाँ पे बढ़ गया ना। अब ये देखो न्यूक्लियस क्या हुआ, देखो अब देखो ये थोड़ा सा और नैरो हुआ ना, ये क्या हुआ, थोड़ा सा और नैरो हुआ। अब ये देखो नैरो होते हुए देखो पहले यहाँ पे था ना, अब ये ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके बन गया है ना। जिस कलर का बना है मैं उसी कलर का बना रहा हूँ, ठीक है, जिस कलर का बना है मैं उसी कलर का बना रहा हूँ। जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत बताइएगा, ठीक है, जहां पे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तुरंत बताइएगा ना। ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया, देखो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया ना, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया ना। और इसी के ऊपर क्या लगा हुआ है, आप देखिए इसी के ऊपर जो है ये देखो ये क्या हो गया, ये आपका जो है ये ना, ये एक्रोसोम बनाएगा ना, यही आपका एक्रोसोम बनाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये देखो यहाँ पे आ गया ना, बिल्कुल पहले देखो, पहले यहाँ पे था, अब पुश होते हुए तो कहाँ एकदम ऊपर चला गया, देखो आपका ऊपर चला गया। और पीछे से क्या हो गया, आपका टेल बनती आ रही ना। और आप देखो यहाँ पे देखो, ये जो टेल है हमारी ना,
ये जो आपको टेल दिख रही है, टेल देखो ये क्या हो रही है, बिल्कुल आपकी से बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पे देखो ये टेल जो है ये क्या हो रहा है, इसे बढ़ती जा रही है ना, टेल क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और आप देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एलाइन कहां हो रही है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया एलाइन कहां हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एलाइन जहां पे आपका ये हेड पोर्शन बनाएगा, ध्यान रखिए ये क्या बनाएगा, हेड पोर्शन बनाएगा ना, ये आपका हेड पोर्शन बनाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका एक्रोसोम बनेगा और ये आपका नेक पोर्शन बनाएगा। भाई अगर हमारी पूरी बॉडी है तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, हेड हो गया है ना, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, हेड होगा, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, नेक हो गया ना, ये वाला पोर्शन हमारा नेक हो गया, और पैर हमारा क्या हो गया, टेल हो गया ना, जो हमारा पैर है वो क्या हो गया, हमारा टेल हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन था, जो न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो था वो न्यूक्लियस क्या बनाया, हमारा हेड बना रहा है ना, न्यूक्लियस जो है वो हमारा हेड बना रहा है ना, हमारा हेड मतलब न्यूक्लियस मतलब स्पर्म का हेड बना रहा है। और इसी के ऊपर से मान लो अपने हेयर है ना, अपने हेयर है, इसी के ऊपर जो है क्या बन जा रहा है, आपका एक्रोसोम बन जा रहा है। एक्रोसोम कैसे बना आपको पता है ना, एक्रोसोम कैसे बना आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता है ना, एक्रोसोम क्या हो गया, आपका ऊपर बन गया। उसके बाद देखो ये एलाइन होके आपका चला गया। अब उसके बाद देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज कहां हो रही है, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज कहां हो रही है, नेक पोर्शन पे, जो ये नेक है ना, गला है, गला मतलब जो मिडिल पोर्शन जिसको आप कहते हो ना, जिसको स्पर्म का मिडिल पोर्शन कहते हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो रही है, वहां पे अरेंज हो रही है। अभी आप देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सब बिखरी बिखरी थी ना, सारी माइटोकॉन्ड्रिया क्या थी, सब बिखरी बिखरी थी, सारी माइटोकॉन्ड्रिया आपकी अलग अलग थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ हो रही है, जो नेक पोर्शन है वहां पे क्या हो रही है, अरेंज हो रही है ना। आप इससे इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, इसको ये समझ में आ रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो एनर्जी देने का काम करती है, वो कहां पे होती है, वो नेक पोर्शन पे होती है ना, कहां पे होती है, मिडिल पोर्शन पे होती है ना। आप देखो ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका हेड रीजन में लाइंग है और न ही आपका ये टेल रीजन में लाइंग, देखो ना हेड रीजन में लाइंग है और न ही आपका टेल रीजन में लाइंग है ना। अब आप देखो ये देखो नैरो होता गया है ना, देखो ये नैरो होता जा रहा है, ऊपर वाला नैरो ना, फिर ये और नैरो हुआ। अब आप देखो ये क्या हो रहा है, और नैरो हो रहा है ना। और आप देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम सुना होगा ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्केलेटन प्रोटीन का नाम सुना होगा ना सभी लोगों ने। जब साइटोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ाएंगे स्केलेटन प्रोटीन ना, स्केलेटन प्रोटीन पढ़ाएंगे। और स्केलेटन प्रोटीन में आपने नाम सुना होगा किसका, आपने नाम सुना होगा माइक्रोट्यूब्यूल का नाम सुना होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर प्रोटीन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोटर प्रोटीन। तो स्पर्म क्या करता है, मूव करता है ना, स्पर्म क्या होता है, ऐसे ऐसे करके मूव करता है ना। भाई स्पर्म क्या होता है, जब इजैकुलेट होता है तो क्या करता है, मूव करता है ना, मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। तो उसके मूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कौन करेगा, आपका माइक्रोट्यूब्यूल करेगा। हम लोग बाद में देखेंगे ना, अभी तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक, अब देखो उसके बाद देखो ये क्या हो गया, अब आपका और नैरो हो गया, तो अब आपका और नैरो, और आप देखो धीरे धीरे करके जो टेल है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, टेल आपकी बढ़ती जा रही है। अब आप देखो ये न्यूक्लियस भी देखो, आप देखो पहले, आप देखो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस जो है आपका गोला राउंडेड है ना। आप देखो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ये आपका राउंडेड है ना, राउंडेड गोला तरीके से। लेकिन आप देखो यहाँ पे शेप इसका ऐसे हो गया ना, शेप इसका कुछ ऐसे करके हो रहा है, देखो एग के तरीके से, जैसे एग होता है ना, एग के तरीके से क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज होता जा रहा है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे आप देखो ये एग की तरीके से इसका शेप हो गया है ना, देखो ऐसे करके एग की तरीके से शेप हो गया है। और पीछे से क्या हो रहा है, देखो ये आपकी टेल बनती जा रही है। और इधर क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो गई ना, ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज हो गई है। और इसके ऊपर देखो ये वाला क्या ना, ये मैं कलर अलग नहीं यूज कर रहा हूँ, ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्रोसोम हो गया है ना, क्या बन गया है आपका, एक्रोसोम हो गया है ना, एक्रोसोम बना है। उसके बाद देखो आगे क्या हो जाएगा, अब ये जो है ना ये भी क्या हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा ना, देखो बिल्कुल और नैरो हो जाएगा ना। ये सब मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा ना। जब और नैरो हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पे सबसे आगे क्या हो गया है, सबसे अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे देखो, ये देखो आपका सबसे ऊपर क्या होगा, ये एक्रोसोम हो गया ना, देखो ये क्या हो गया, आपका एक्रोसोम हो गया है ना, ये आपका एक्रोसोम हो गया है। फिर आप देखो यहाँ पे फिर क्या हो गया है, आप देखो ये आपका एग की तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन हो जाएगा ना, ये आपका न्यूक्लियस पोर्शन हो जाएगा। और उसके बाद देखो आपका क्या हो जाएगा, फिर आपकी टेल बन जाएगी ना, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये टेल बने, लंबी सी आपकी टेल बन गई ना। और इसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है ना, माइटोकॉन्ड्रिया देखो क्या है, ये आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ना बिल्कुल अलाइन हो गई। अभी आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे फैली थी, देखो यहाँ पे भले अलाइन हो रही थी, भले अलाइन हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे इकट्ठा हुई थी, देखो यहाँ पे क्या हो रही, इकट्ठा हुई थी। अभी इसको आप अलाइन नहीं कह सकते हो ना, अभी आप इसको अलाइन नहीं कह सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रही थी ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इकट्ठा हो रही थी ना, ये इकट्ठा हो रही थी। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलाइन हो गई, देखो
कलेक्ट होना, एक जगह पे आ जाना दूसरी बात है, समझेगा आप लोग। एक जगह पे आके आ जाना वो दूसरी बात है। एक जगह पे आके आ जाना मतलब क्या हो जाएगा, सब आपका जो है कलेक्ट एक एक जगह पे आ गई है ना, इकट्ठा हो गई है। लेकिन अलाइन हो जाना, एक लाइन में अलाइन होना, एक सीधी लाइन में अलाइन होना, वो दूसरी बात होती है ना। पहले देखो, पहले क्या था आपका, बिल्कुल बिखरी बिखरी थी ना, बिल्कुल बिखरा बिखरा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल अलाइन हो गया ना, बिल्कुल देखो अलाइन हो गया। तो अब आपको देख के लग रहा है कि ये आपका हेड पोर्शन बना रहा है, इधर पीछे टेल वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका मिड पोर्शन ना। फिर आगे क्या होगा, यही वाला जो पोर्शन होगा, यही जो धीरे धीरे डेवलप होगा। अब आप देखो यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ ना, ये आप देखो यहाँ पे देखो ये ऐसे करके ना, इस तरीके से क्या हो रहा है, देखो ऐसे करके ना, यही वाला देखो ऐसे करके, देखो देख रहे हैं ना आप, ऐसे करके ना, ऐसे करके ना, आप देख रहे हैं सांप तरीके से ना, जैसे सांप होता है ना, स्नैक स्नैक होता है ना, आप देखो ऐसे करके ना, आप देख रहे हैं ऐसे करके आपका बन गया है ना। और बीच में देखो क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका ना, आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस ना, क्या हो गया आपका न्यूक्लियस। और आप देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वाला पोर्शन क्या हो गया है, यहाँ पे आप देखो ये क्या हो गया आपका एक्रोसोम हो गया, देखो ये क्या हो गया आपका एक्रोसोम हो गया ना, ये क्या हो गया आपका एक्रोसोम हो गया, ठीक है। और आप देखो ये क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गई ना, मतलब ये वाला नेक पोर्शन हो जाएगा, ये आपका नेक पोर्शन हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका नेक पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंट्रियोल दिख रहा है ना, आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेंट्रियोल दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल देखो पहले यहाँ पे था, बिल्कुल छोटा था ना, यहाँ पे क्या हो गया आपका सेंट्रियोल हो गया ना। तो ये क्या हो गया आपका हेड हो गया, देखो ये आपका हेड बना दिया। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया ना, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड फॉर्म में है ना, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब नंबर क्या हो जाएगा, यन, आपको पता है ना, हैप्लॉइड मतलब क्या हो जाएगा, नंबर जो है आपका यन हो जाएगा ना। तो ये आपका नंबर यन हो जाएगा। ये देखो ये आपका हेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। एक्चुअली में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, जो फर्टिलाइजेशन होता है एग और ओवम का, उसमें एक्सचेंज क्या होता है, जो आपका फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा, फाइनली फर्टिलाइजेशन ये होगा कि जो स्पर्म का ये आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो एन नंबर का आपका जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस में आपका जो एन नंबर का जेनेटिक मटेरियल है, यही क्या करेगा, ट्रांसफर होगा किसमें, जो फीमेल का एग होगा। और फीमेल का जो एग होगा उसमें भी तो एन नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, जो फीमेल का एग होगा उसमें भी तो एन नंबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा, जब फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा तो सब बाहर हो जाएंगे, सब बाहर हो जाएंगे, बाद में किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जब आपका जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट में क्या होगा, इसका ये नंबर और जो आपका फीमेल का ये नंबर होगा, वही दोनों क्या करेंगे, आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्या करेंगे, वही आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, और वही क्या करेंगे, आगे चल के आपका जाइगोट और एम्ब्रियो वगैरह बनाएंगे। ठीक है, ये सब तो सपोर्टर है, ये सब सपोर्टर है, सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना कि जो जो जाएगा, अकेले जाएगा, वो कौन जाएगा, आपका ये नंबर जाएगा। अब इधर क्या हो गया, आपका ये एक्रोसोम हो गया, देखो ये क्या हो गया, आपका एक्रोसोम बेस्किल हो गया ना, ये आपका एक्रोसोम बेस्किल हो गया था, देखिएगा ये क्या हो गया आपका एक्रोसोम बेस्किल हो गया ना, ये एक्रोसोम बेस्किल हो गया। और आप देखो सबसे बाहर आपको दिख रहा है ना, देखो ये जो मैंने ब्लू कलर दिखाई दिया ना, सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन ना, मतलब सबसे बाहर, ये सब पूरा सेल, ये भी सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन ना, ये सेल मेम्ब्रेन सबसे ऊपर कवर किया है। सेल, अब देखो लोकेशन देखो, सेल मेम्ब्रेन सबसे आगे, सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या हो जाएगा आपका स्पर्म की मेम्ब्रेन। अब आप देखो स्पर्म की मेम्ब्रेन के बाद क्या है, एक्रोसोमल है ना, ये एंजाइम है, यहाँ पे एक्रोसोमल जो बेस्किल लिखा है ना, यहाँ पे क्या होगा, एक्रोसोम एंजाइम होगा, क्या होगा, एक्रोसोम एंजाइम होगा, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये एक्रोसोम जो एंजाइम होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होगा ना, क्या होगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ना, जो आपका वो होगा, जिसको हम बोलते हैं एग ना, तो एग के बाहर भी तो मेम्ब्रेन होगी, देखो ये एग के बाहर भी मेम्ब्रेन होगा, और जो एग के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, वो भी तो एग के अंदर, ये न्यूक्लियस यहाँ पे होगा ना, मतलब इसका डीएनए यहाँ पे होगा ना। ये वाला जो डीएनए देखो, ये वाला जो डीएनए है, इसको यहाँ पे जाना है, इसको यहाँ पे जाना है, ध्यान रखिएगा, ये जो हैप्लॉइड नंबर, ये नंबर का जो हैप्लॉइड है, इसको कहा जाना है, यहाँ पे जाना है। लेकिन उसके बाहर देखो ये 3 लेयर होती है, आपको बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा ना, जोना पेलिसूडा वगैरह पढ़ा होगा ना, जोना पेलिसूडा वगैरह पढ़ा होगा ना। तो इसको हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हमें ब्रेक करना होगा ना, ब्रेक करना होगा। जब इसको आप ब्रेक करोगे, ये मेम्ब्रेन आपकी ब्रेक होगी, तभी तो ये वाला जो है इसके साथ जाके आपका फ्यूज करेगा,
तभी तो इसके साथ जाके आपका फ्यूज करेगा, नहीं तो कैसे फ्यूज करेगा। तो ये इसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक करवाने, मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करवाने में, ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करवाने में किसका रोल होता है, एक्रोसोमल एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक्रोसोमल एंजाइम। और एक्रोसोमल एंजाइम कहाँ होगी, ये जो एक्रोसोमल वेसिकल बनी है ना, ये जो एक्रोसोमल वेसिकल बनी है, और एक्रोसोमल वेसिकल के लिए रिस्पांसिबल कौन था आपका, गोल्जी एपरेटस ना, गोल्जी एपरेटस जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, गोल्जी एपरेटस और न्यूक्लियस ना, वही तो किया था। उसके बाद देखो ये एक्रोसोमल एंजाइम क्या होती है, आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, किसको डाइजेस्ट करती है, जो आपकी एक ही मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करके क्या करती है, डाइजेस्ट करके ये क्या करती है कि स्पेस बनाती है ना, डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगी, एक स्पेस बनाएगी जिसके थ्रू जो ये नंबर ऑफ हैप्लॉइड है ना, हैप्लॉइड जो आपका है ये नंबर का, ये क्या होगा आपका इंटर करेगा। और ऐसे इसके बाद भी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद क्या करेगा, यन क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, तो ये आपका एक्रोसोमल हो जाएगा, ये आपका यन हो जाएगा। अब आप देखो ये सेंट्रियोल, अब जानते हैं क्या होता है, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जानते हैं क्या होता है, जब अब देखो यहां पे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, एनर्जी प्रोवाइड करते, देखो ये स्पर्म क्या होता है, ऐसे ऐसे करके मूव करके जाता है ना, स्नैक होता है ना, स्नैक क्या होता है, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा ना, ऐसे करके बढ़ता हुआ जाता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, कैपेसिटेशन वगैरह पढ़ा होगा ना। और आप जानते हैं कि जब स्पर्म क्या होता है ना, इजाकुलेट होता है ना, जब इजाकुलेट होता है ना, यूरिनरी ना, जब आपका जो है जो ट्रैक होता है ना, जो ट्रैक होता है, जब उसमें जो है जब क्या करेगा, उसमें करेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो बढ़ता है ना, धीरे धीरे करके मूव करते हुए जाता है ना, यूरेथ्रा में ना, यूरेथ्रा में क्या होता है, धीरे धीरे करके मूव करते हुए जाता है। तो जो मूवमेंट हो रहा है, करके मूव करके जा रहा है, तो मूव के लिए एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए, मूव के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये सारा काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखो पीछे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और आप बड़े ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा है, वो यहाँ पे देखो एक्सोनीम दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सोनीम आपको दिख रहा है ना, ये एक्सोनीम क्या करता है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाता है ना, जो ये आपका मूवमेंट है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करवाएगा। और आप देखिएगा जब फाइनली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब फाइनली आपका ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे ना, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में। जब फाइनली क्या होता है ना, आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एग आ गया ना, अब ये एग आएगा ना, एग आया तो ये आपका जो एक्रोसोमल वेसिकल है ना, ये क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, क्या सिक्रेट करेगा, एंजाइम सिक्रेट करेगा। और जब एंजाइम सिक्रेट करेगा ना, जब एंजाइम सिक्रेट करेगा तो ये एंजाइम क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा ना, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, इस मेम्ब्रेन क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। जब इस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा ना, तो ये जानते हैं क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है ना, ये लंबा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रियोल क्या होता है ना, लंबा हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा, समझो, जो सेंट्रियोल होता है वो क्या हो जाए, ऐसे करके आपका लंबा होने लगेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे करके आपका ऐसे करके लंबा होने लगेगा। और लंबा होने लगेगा मतलब ये जो आपका न्यूक्लियस को पुश करेगा, ऐसे करके ढकेलेगा ना, पुश करेगा, मतलब ये क्या होगा, आपका लंबा होने लगेगा, मतलब बड़ा होने लगेगा ना, ये बड़ा होने लगेगा। और क्या करेगा, ये जो आपका हैप्लॉइड है ना, ये हैप्लॉइड देखो, ये क्या करेगा, जो हैप्लॉइड है ना, इस हैप्लॉइड को क्या करेगा, पुश करेगा, बाहर खींचेगा, मतलब इसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। जैसे यहाँ पे से कॉन्टेक्ट में आएगा, इससे कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये जो आपका सेंट्रियोल होता है ना, ये आपका लंबा हो जाएगा, लंबा होगा। और लंबा होने के बाद क्या करेगा, इसको जो है आपको पुश कराने का प्रयास करेगा, पुश कराने मतलब क्या करेगा, इसको अंदर डालने का प्रयास करेगा ना, कि ये क्या हो जाए, आपका अंदर चला जाए ना। भाई अगर ये मान लो, अगर ये इसको पुश नहीं करेगा, जैसे मान लो ये पेन है ना, तब इस पे कैप लगा है ना, जैसे मान लो ये पेन है ना, इस पे कैप लगी है, तो इसको हम क्या करें, ऐसे करके पुश करेंगे, ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम लोग इसे करते हैं ना, पेन पे क्या लगी होती है ना, कैप लगी होती है ना, जब पेन पे कैप लगी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं ना, ऐसे करके हम ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे दबाते हैं, ऐसे करके पुश करते हैं ना, पुश करते हैं तो ये क्या होता है, निकल के बाहर चली जाती है ना, निकल के क्या होता है, निकल के आपका बाहर जाती है ना। तो ऐसे करके ये क्या करता है, जो सेंट्रियोल होता है ये पुश करवाता है ना, पुश करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पुश करवाएगा किसे, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या करेगा, पुश करवाएगा। और जब न्यूक्लियस को पुश करवाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ तो ये डाइजेस्ट हो ही जाएगा ना, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट रहेगी ही। और ये सब आगे की बातें हम लोग पढ़ेंगे, आगे की बातें हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा और जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ना। तो आप देखो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये स्पर्म हेड हो गया ना। अब आप देखो फाइनली क्या बन गया है, आपका स्पर्म बन गया है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, आपका स्पर्म हेड ना। तो स्पर्म हेड में क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो एन नंबर में है। उसके ऊपर क्या है, आपका एक्रोसोमल वेसिकल है। उसके बाद देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रियोल है। ये फिर आपका क्या हो जाएगा, मिड पीस हो जाएगा ना, मिड पीस हो जाएगा। इसको हम लोग कभी कभी नेक भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नेक भी बोलते हैं, गला बोलते हैं, नेक हो जाएगा। इसे चाहे आप मिड पीस बोल दीजिए। तो लोकेशन देखिए, हेड पोर्शन पे क्या है, न्यूक्लियस
न्यूक्लियस में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो हैप्लॉइड फॉर्म में है, उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या है, उससे सबसे ऊपर क्या है आपका एक्रोसोमल वेसिकल है, उस एक्रोसोमल वेसिकल में क्या है आपका एक्रोसोम एंजाइम है, उसके आगे क्या है सबसे ऊपर क्या है मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद क्या देखो आपका जो मिड है ना, जो मिड पीस है और आपका जो न्यूक्लियस है उसके बीच में क्या है आपका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल मैंने आपसे कहा पुश करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद आप देखो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये पोर्शन क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। टेल क्या करता है आपका मूवमेंट में काम करवाता है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगी आपका ये एंड पीसेस हो जाएगी ना, और ये क्या हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हुआ आपका स्पर्म हो गया ना, ये क्या होता है इस तरीके से आपका ये स्पर्म बनता है, ठीक है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन की जो शुरुआत होती है कहां से होगी आपकी, इसमें रोल कौन प्ले करेगा, सेंट्रियोल रोल प्ले करेगा, गोल्गी एपेटस प्ले करेगा, कौन करेगा आपका न्यूक्लियस प्ले करेगा, और कौन करेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हीं सब का क्या होता है अरेंज होता है, ये अरेंज होंगी आपस में आगे चल के नैरो होती जाएंगी, और यही क्या होंगी कुछ आपकी डिसअपियर होंगी और आगे बढ़ के क्या करेंगे फाइनली जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करा देती है। बताओ भैया आप लोग यहां तक बात समझ में आ गई क्या, सभी लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई क्या, अगर सब कुछ समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स करें, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप सभी लोग हमें बता दें, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा ना, ये पीडीएफ जो है मैं आपको स्टडी मटेरियल फोल्डर में अपलोड कर दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। अभी ये शुरुआत है, ध्यान रखिएगा, अभी ये शुरुआत है, बहुत सारी चीजों को सीखना है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को हम लोगों को सीखना है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग एक बार रिस्पॉन्स कर दें, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस ना, स्पर्म की सिंथेसिस कैसे होती है ना, ये तो आपका स्पर्म फॉर्मेशन आपको बताए हुए थे, और फिर हम आपको जो आप लोग पढ़ते हो सॉरी जो आप लोग पढ़ते हो ना कि कैसे आपका ना माइटोसिस होगी कैसे मियोसिस होगी, फिर हम लोग उसको बताते हैं ना, समझ में आ गया है ना, कुछ कुछ मजा आया, कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा अलग लगा, बताओ आप लोग भाई, समझ में आया, ठीक है आगे चले हम लोग, कोई दिक्कत आगे बढ़े ना, पानी पी लें, एक मिनट टाइम देंगे आप लोग, पानी पी लें, एक्चुअली में एक क्लास पहले भी मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है क्लियर है ना, अब देखो यहां तक बात क्लियर हो गई ना, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा सुनिए आप लोग, अभी जो है मोस्ट ऑफ देम टाइम जो है अभी मैं क्लास लूंगा आप लोगों की लगातार, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में आपकी जो है 4 से 5 दिन क्लास ले लूँ, ठीक है, कोशिश मैं करूंगा कि सप्ताह में आपकी 4 से 5 दिन आपकी क्लास ले लूँ, कौन सी, ये आपकी पहले हम लोग एनिमल एम्ब्रियोलॉजी खत्म कर लेंगे ना, अभी तो हम लोग स्पर्म बना रहे हैं ना, पहले स्पर्म बनाएंगे खूब अच्छे से, फिर उसके बाद ओवम बनाएंगे, फिर पूरा हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, सब स्ट्रक्चर बेस पढ़ाएंगे, ठीक है, थ्योरी तो आप पढ़ ही लेते हो ना, थ्योरी तो आप पढ़ ही लेते हो, थ्योरी क्या है पढ़ाना है ना, तो पढ़ ही लोगे आप लोग, कॉन्सेप्ट सीखिए आप, कॉन्सेप्ट सीखोगे थ्योरी तो आप जान ही जाओगे, ठीक है, जहां तक बात आपको क्लियर होगी ना, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अब देखो भाई यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, ये सब तो आप जानते हैं, इससे तो परिचित ही होगे ना, इससे तो आप परिचित होगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम पढ़ाएंगे आपको ना, हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताएंगे, ठीक है, बहुत सारी नई चीजें बताएंगे, वो आपको बहुत सारी चीजें क्या होंगी आपको सीखने को मौका मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी नई चीजें बताएंगे। आप थोड़ा सा एक बात आप सीखिए यहाँ पे, एक मिनट टाइम दीजिए आप लोग, बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, चलिए अब आप देखिएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देखो अब जो स्पर्म बनने की शुरुआत होती है, ठीक है, स्पर्म बनने की जो शुरुआत होती है वो आप देखिए किससे होती है, स्पर्मेटोगोनियम से, किससे होती है, स्पर्मेटोगोनियम से, ठीक है, यहां से क्या होता है आपका स्पर्म बनने की शुरुआत होती है। एक मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, एक मैं डायग्राम यहाँ पे और बना रहा हूं, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, एक डायग्राम मैं आपको और बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा समझिए, एक डायग्राम बना लूं तो आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे हम क्या बना दे रहे हैं, एक मेम्ब्रेन, समझेगा आप लोग ना, यहाँ हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक मेम्ब्रेन बना दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेम्ब्रेन बना रहे हैं, समझो आप लोग, यहाँ हम लोग क्या कर देना है, एक मेम्ब्रेन बना दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन हो जाएगी। उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, मान लो मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझिए आप लोग ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कुछ ऐसे करके आप एक स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, देखो डायग्राम बनाना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता, ठीक है, डायग्राम बनाना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, बस समझा सकता हूँ आपको, समझाऊंगा तो आपको तगड़ा, ठीक है, समझाऊंगा तो आपको तगड़ा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो डायग्राम का बहुत हमसे अच्छी उम्मीद मत करिएगा ना, हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम बनाएंगे, इसकी आप लोग हमसे उम्मीद मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहीं पे हम लोग क्या, यहाँ पे ठीक है, यहाँ सॉरी थोड़ा तबियत नहीं सही है मेरी, यहाँ पे देखो सॉरी थोड़ी तबियत नहीं सही है, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग ना, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये ना। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, इसको आप लोग क्या करिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा ना यहाँ पे, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ठीक है। दिख रहा है क्या, दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा आपका सर्टोली सेल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सर्टोली सेल हो जाएगा, ओके। उसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा ये आपका जो है ये आपका क्या है, सेल हो जाएगी ना, ये आपकी दो सेल। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये वाला स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम ना, ये देखो यही हो जाएगा ना, यही वाला क्या हो जाएगा आपका स्पर्मेटोगोनियम हो जाएगा, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम हो जाएगा। और यहीं पे आप देखिएगा यहाँ पे दो सेल और होती है ना, यहीं पे क्या होते हैं कुछ सेल और आपकी होती हैं, मैं इधर बना दे रहा हूँ, इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं कुछ सेल और होती है, ध्यान रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये कुछ सेल और होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल ना, लीडिंग सेल ना ये क्या हो जाएगा आपका लीडिंग सेल हो जाएगा ना, थोड़ा सा राइटिंग नहीं बन रही है ना, दूसरे कलर चेंज कर रहा हूँ, बहुत समझेगा अच्छे से आप लोग। ये क्या हो जाएगा आपका लीडिंग सेल ना, LEYDI, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, सब दिखा रहेगा, लीडिंग सेल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये स्पेस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एक स्पेस दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक स्पेस दिख रहा है ना, ये देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है ना, ये आपको एक स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला आपको एक स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे ना, ये क्या हो जाएगा आपका ल्यूमेन हो जाएगा, समझेगा आप लोग ना, ये क्या हो जाएगा आपका ल्यूमेन हो जाएगा, ठीक। दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका ल्यूमेन। देखो स्पर्म यहां से बनेगा, ठीक है, ये स्पर्म, ये आप देख रहे हैं ना, स्पर्मेटोगोनियम देख रहे हैं ना, ये स्पर्मेटोगोनियम अगर आप देखोगे तो ये कहां पे अटैच है, ये मेम्ब्रेन में ना, ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है ना, ये क्या हो जाएगा आपका मेम्ब्रेन हो जाएगा ना, ये आपका मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन से क्या है आपका ये अटैच है ना, आप देखो ये क्या है आपका मेम्ब्रेन से अटैच है, तो यही क्या होगा आपका स्पर्म बनेगा, ठीक है, यही आपका स्पर्म बनेगा। और फाइनली स्पर्म जो है बनने के बाद क्या होगा, फाइनली स्पर्म बनने के बाद ये स्पर्म जो है ना, ये स्पर्म जो है ये बनने के बाद कहाँ जाता है, ये ल्यूमेन में आ जाएगा ना, ये फाइनली स्पर्म जो है बनने के बाद कहाँ जाएगा, ये बनने के बाद आपका ल्यूमेन में आ जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म देखो यहाँ से क्या होगा, स्पर्म बनने की शुरुआत होगी, वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका स्पर्मेटोगोनियम वाला है, ये देखो यहाँ पे कहा, ये मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, देखो ये बिल्कुल चिपका हुआ है ना, देखो यहाँ पे चिपका हुआ है। इसके बाद देखो आप देखो यहाँ पे आप देखो एलाइव हुआ है ना, ये देखो क्या है आपके सर्टोली सेल है ना, ये सब क्या हो जाएंगे आपकी सर्टोली सेल हो जाएंगी, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो आपको बीच में बिल्कुल स्पेस दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका ल्यूमेन सेल हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ल्यूमेन सेल हो जाएगा। आप देखो इसके बगल आपकी कुछ सेल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है ना, आपको पता है बहुत अच्छे से, स्पर्म बनाना है। तो स्पर्म बनाए अपने आप तो बनेगा नहीं, अभी तो मैंने आपको पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर दिखाया ही था। अब इसको बनाने के लिए कुछ हार्मोन की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, बिना हार्मोन के तो काम नहीं होगा। आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम सुना होगा ना, हम लोग जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे ना, एलएच के बारे में, एफएसएच के बारे में, बहुत सारे हार्मोन है, उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहां भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो अब इतना सिंपल सी बात है भाई, अगर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस बनाना है, मतलब स्पर्म बनाना है, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए भाई, स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें स्पर्म बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए। एक बात, अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देख रहे थे, अभी हम लोग न्यूक्लियस का रोल देख रहे थे, अभी हम लोग गोल्गी बॉडी का रोल देख रहे थे, अभी हम लोग सेंट्रियोल का रोल देख रहे थे ना, सबका रोल देखा था हम लोगों ने। लेकिन अब अगर इसको हमें स्पर्म बनाना है तो हमें दो चीज की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, एक तो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या बिना हार्मोन के आपका स्पर्म बन जाएगा क्या, भाई बिना हार्मोन के ना आपका स्पर्म बनेगा और ना ही बिना हार्मोन की आपका ओवम बनेगा, दोनों नहीं बनेगा। उसको बनाने के लिए हमें स्पर्म चाहिए, तो इस सॉरी हमें चाहिए हार्मोन चाहिए। तो हार्मोन कहां से आएगा, हार्मोन कौन देगा, ये देगा ना, ये जो आपकी सेल होती है ये क्या करेगा, आपका हार्मोन देगा। आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात देखिए आप लोग, मैंने आपसे क्या कहा
कि ये जो सेल है ये कहाँ पे है, ये देखो ये मेम्ब्रेन, देखो ये जो मेम्ब्रेन है, देखो ये सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल के बीच में जो स्पेस है आप देखो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन से अटैच हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका मेम्ब्रेन से अटैच हुआ है। उसके बाद ये आपका स्पर्म बनेगा ना, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हम लोग देखेंगे ही, उसके थ्रू बनेगा, कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ल्यूमेन में आएगा, ठीक है, यहाँ पे ल्यूमेन में आएगा। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे आपका ये बन रहा है तो हार्मोन तो चाहिए ही, लेकिन एनर्जी भी आपको जो है न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए, बिना न्यूट्रिएंट के तो काम नहीं होगा ना, ये तो बात आपको पता ही है ना। तो क्या होगा यहाँ पे आपका ये जो आपकी सर्टोली सेल होती है ये क्या करेंगे, इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, बिना न्यूट्रिएंट के तो काम नहीं होगा ना। तो न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा आपका सर्टोली सेल, क्लियर है ना, याद नहीं रखना है, ये रट्टा नहीं मानना है ना कि भाई जो है सर्टोली सेल है तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ये है तो हार्मोन देगा, सीखो पहले इसको, जब सीख लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा ना। तो क्या हुआ, ये वाला क्या करेगा, हार्मोन प्रोवाइड करेगा, और ये क्या करेगा आपको ये जो है आपका न्यूट्रिएंट देगा, और न्यूट्रिएंट देगा तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको पता ही है, उसी को यूटिलाइज करेगा, कौन यूटिलाइज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज करेगा। तो ये क्या करेगा यहाँ से, अब ये वाला जो यहाँ पे है ये कैसे स्पर्म बनाएगा, ध्यान रखिएगा, ये कैसे स्पर्म यहाँ तक ये बनाएगा, और स्पर्म कैसे आपका कहाँ पे आएगा, ये आपका ना, ये आपका जो ल्यूमेन में आएगा, और ल्यूमेन में आने के बाद इसकी सप्लाई कैसे होगी ये भी देखना है ना, इसकी सप्लाई कैसे होगी, कहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद कैसे आपका जो है ये सप्लाई होगी, कैसे कैसे सप्लाई होगी, उसके लिए कौन कौन सी आपकी ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब बात की बात है ना, हम लोग देखेंगे बाद में ना। तो अब जो है हम लोग यहाँ से बात करने चल रहे हैं ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बनाने में वो रोल हम लोग बात करने चल रहे हैं, ये या हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से अच्छे से तो देखो ये इसको मैं रफ कर दूं, क्लियर हो गया है ना, ये क्लियर हो गया है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बात तो आप जानते हो ना, आपको पता होगा ना, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस आपको पता होगा ना बहुत अच्छे से। आप सभी लोग जानते हैं दो प्रोसेस होती है, चाहे हम इसको बनाएंगे ना स्पर्मेटोजेनेसिस बताएंगे, और चाहे हम लोग वो जेनेसिस पढ़ेंगे, दोनों में दो चीज आएगी ना, एक आपका क्या आएगा माइटोसिस आएगा, दूसरा क्या होगा मियोसिस आएगा। तो इतनी बात तो आप जानते होंगे, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं ना, तो माइटोसिस में हम लोग बात करते हैं तो ये मान लो सेल जो है आपका डिवाइड होगी ना, तो ये क्या होगा, जो दो सेल में डिवाइड होगी, ये जो दोनों सेल बन रही हैं सेम एज होंगी, ध्यान रखिएगा, ये क्या होंगी, सेम एज होंगी, आपको पता है ना, मतलब इससे जो आप इस सेल से आपका ये जो डिवाइड होगा, इस सेल से आपका ये जो डिवाइड होगा, ये दोनों जो आपकी डॉटर सेल बन रही हैं ये अपने इस वाली सेल से क्या होंगी, सेम एज होंगी, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर इसमें 2n है तो क्या होगा, इसमें भी 2n है, जो चीज इसमें है सेम चीज आपका इसमें होगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। लेकिन जब हम मियोसिस पढ़ते हैं तो आप सब जानते हैं ना, मियोसिस क्या होता है, हमारी रिडक्शनल प्रोसेस होती है, क्या होती है, जो मियोसिस होती है वो हमारी रिडक्शनल प्रोसेस होती है, मतलब 2n कन्वर्ट होता है किसमें, n में, आपको पता है ना। और यहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये दो बात है, खैर हम जब कभी जब उसको पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका इतना काम है। तो आप देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, जो हमें मिला हुआ ये 2n है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्पर्मेटोगोनियम हो जाएगा ना, ये क्या है आपका 2n है, ठीक है। अब जब आपका ये 2n है तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी तो सेम एज बना लेगी ना, देखो एक आपका ये बना लिया और दूसरा क्या किया आपका ये बना लिया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही लेके चलेंगे ना, दोनों लेके नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे देखो एक हमारा 2n ये बन गया और एक 2n हमारा ये बन गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला बात हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है, ये सब पढ़े भी हो, इसमें कोई नई चीज नहीं है ना, आपको जो बताना है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये बन गया है आपका माइटोसिस हो गया ना। अभी हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, अभी हम लोग एक को लेके आगे चल रहे हैं ना। अब यहाँ पे 2n हो गया है, अब देखो यहाँ पे माइटोसिस हुआ। अब देखो फिर क्या हुआ, देखो पहले इसका माइटोसिस हुआ था तो ये क्या हुआ, इससे इसका माइटोसिस हुआ, एक ये बना और एक आपका ये बन गया ना। उसके बाद फिर इसका फिर होगा ना, जब इसका फिर होगा देखो फिर आपकी माइटोसिस होगी, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 2n बन जाएगा, एक इधर भी बन जाएगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। मतलब क्या हो जाएगा, दो बार माइटोसिस हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, माइटोसिस हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, अब आगे जो प्रोसेस होगी वो मियोसिस होगी ना। अब आप देखो ये जो 2n है ये सब पढ़े हो आप जानते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n जो है। अब ये जो 2n है इसे हम लोग बोलते हैं, मतलब जो सेकंड टाइप दो बार आपका माइटोसिस हो जाएगी, तो उसके बाद जो हमारा ये 2n मिलेगा इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक्चुअली में ये वही स्टेज होता है जो स्पर्म बनने के लिए क्या होता है, रेडी हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है भाई, बहुत इजी है ये। तो अब इसकी क्या हो जाएगी, आपकी मियोसिस हो जाएगी ना। आप सभी लोग पढ़े होंगे मियोसिस दो तरीके आपको हो जाएगी, मियोसिस फर्स्ट होता है और दूसरा क्या हो जाएगा आपका मियोसिस सेकंड होता है।
तो अब मैंने अभी आपको बताया है जो मियोसिस फर्स्ट होगा वो रिडक्शनल डिवीजन होगा, मतलब आपका 2n है डिप्लॉयड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हैप्लॉयड में। आपको सब पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 2n जो है ये क्या हो जाएगा, आपका मियोसिस फर्स्ट होगा ना, और जब ये मियोसिस फर्स्ट होगा तो आप देखिए ये जो 2n है ये क्या हो जाएगा, n में कन्वर्ट हो गई, मतलब क्या हो गया आपका रिडक्शनल डिवीजन हो गया ना, ये आपका मियोसिस फर्स्ट हो गया ना। अब आप देखो एक n इधर हो गया और एक n क्या हो गया आपका इधर हो गया ना, आप देख रहे हैं ना एक n। अब देखो इधर इसको हम लोग, अब स्वाभाविक सी बात है अगर हम इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल देंगे, है कि नहीं। उसके बाद आप देखो अब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो है यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगी ना, क्या हो जाएगी मियोसिस। अच्छा, मियोसिस सेकंड की एक खास बात जानते हैं क्या होता है, मियोसिस सेकंड की एक खास बात ये होती है कि इसमें अब और जो है नंबर, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था मियोसिस फर्स्ट में 2n कन्वर्ट हुआ था आपका n में, ध्यान रखिएगा 2n कन्वर्ट हुआ था आपका n में। अब जब मियोसिस सेकंड होगी तो ऐसा नहीं है कि n जो है वो भी अपने हाफ n में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, मतलब जो नंबर इसका होगा सेम नंबर आपका उसमें होगा। जैसे हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे ना, तो माइटोसिस में क्या था 2n था तो आपका 2n में ही कन्वर्ट हुआ था ना, 2n था जो आपका 2n में ही कन्वर्ट था। तो यहाँ पे आपका n जो है n में ही कन्वर्ट होगा ना, तो ये n क्या करेगा आपका 2 सेल बना लेगा ना, ये n क्या करेगा आपका 2 सेल बना लेगा, ये आपका 2 बना लेगा, और इधर ये वाला जो आपका सेकेंडरी होगा ये भी क्या करेगा आपका 2n बना लेगा। अब जब ये दोनों 2n बना लेंगे तो यही क्या होगा आपका फाइनली क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा आपका, हम लोग बात करेंगे ये आपका क्या बनाएगा, आपका स्पर्म बना देगा, ये भी स्पर्म बना देगा, ये भी स्पर्म बना देगा, पूरा ये प्रोसेस जो है आपका स्पर्म बना देगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको जो बन गया है इसी हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, और ये सब देखो यहाँ पे लिखा भी है ना कि किस स्टेप होने के लिए, देखो यहां से लेके यहां तक होने के लिए देखो आपका 15 से 17 डे आएगा ना, स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस हो रही है यहां तक होने में इतना टाइम लग रहा है ना, इसको यहां तक होने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप याद कर लीजिएगा ना। बाकी ये आप जानते हो, बट जो मेन प्रोसेस है जो ये देखो जो आपका बना हुआ है ना यहाँ पे ये वाला, ये जो आपका बना हुआ ये आपका कैसे बना हुआ है, ये जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और ये कैसे बना हुआ है इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस को हमने डिटेल बताया है ना, ये पूरी प्रोसेस जो है ना, ये वाला पूरा आपका जो फाइनली जो आपको दिखा रहे हैं ना जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो फाइनली आपका जो है स्पर्म स्ट्रक्चर बना हुआ है वो वहां पे देख रहे थे, तो इसको हम लोगों ने देख ही लिया हुआ है ना, कैसे आपका यहाँ से आपका बनेगा ना पूरा आपका गोल्गी बॉडी कैसे रोल करेगा, सेंट्रियोल कैसे रोल करेगा, न्यूक्लियस कैसे करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे करेगा ना, ये सब कैसे करेंगे डिटेल में हमने आपको बता दिया होगा, अच्छे से बता दिया है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये प्रोसेस सिंपल प्रोसेस है, मैं जल्दी में आपको बता दिया हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान होगा जो टीजीटी पीजीटी पढ़ रहा होगा वो इतनी बात तो जानता ही है ना, मैं समझो आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, आप जानते हैं। अब हम अगले लेक्चर में जो बात करेंगे ध्यान दीजिएगा, अगले लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे ये बात करेंगे डिटेल में ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरा सिस्टम है ना, अब हमें सबकी लोकेशन देखना है ना। अब आप देखिए यहाँ पे पूरा आप देख रहे हैं ना, ये आप देखो आपका पेनिस है ना, फिर आप जाना है आपका यूरेथ्रा वगैरह सब कहाँ पे क्या क्या बनता है ना, कहाँ पे जैसे आपका देखो ये आपका क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा ना। आप जानते हैं कि टेस्टिस में ही तो सारा काम हो रहा है, ये टेस्टिस में कैसे बनेगा, फिर कैसे आपका ये मूव करते हुए जाएगा, ये आपका ब्लैडर है ना, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो हम इस पूरे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। देखो इस पर आपका क्या जो आपका इस पर बन रहा है उसकी लोकेशन ये है, कहाँ पे बन रहा है, फिर कैसे कैसे आप देखिए बनने के बाद क्या होगा, आपका सप्लाई कैसे होगा ना, पूरा सप्लाई कैसे होगा, ये पूरी कहानी आप देख रहे हैं ना। फिर कैसे आपका जाएगा, फिर कैसे मूव होके ना फाइनली आप देखिए ये क्या होगा, आपका पेनिस होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, इजाकुलेट होगा, फिर क्या होगा आगे ये बढ़ेगा, जो आगे लंबे वाली प्रोसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। और कौन कौन से आपके फैक्टर, कौन कौन से आपकी चीजें सेक्रेट होती है, सेक्रेटरी हार्मोन्स वगैरह सारी चीजें जो है हम लोग कल डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग जो है यहाँ से डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक बात ये समझ में आ गई होगी, दो बात आपको समझ में आई होगी ना, ये जो है आपको समझ में आ गया होगा ये भी, और ये पीडीएफ में अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा बना लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आज समझो, आप ऐसा समझो कि अभी ट्रेलर है ना आपका, ये अभी सिर्फ आपका ये इंट्रोडक्शन क्लासेज है, ठीक है। जो है पहले जब आपका स्पर्म बन जाएगा तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ओवम ना, ओवम कैसे बनेगा ना, ओजेनेसिस कैसे होगी, फिर हम लोग बात करेंगे ना फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या प्रोसेस होगी, हार्मोन का लेवल क्या होगा, कौन से हार्मोन का लेवल जो है फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन होगा तो उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर कैसे आपका जाइगोट बनेगा, फिर कैसे आपका इम्ब्रियो होगा, फिर कैसे उसका क्लीवेज होगा, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला कैसे होगा,
एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म कैसे बनेगा, फिर उससे क्या-क्या बनता है, कौन-कौन से ऑर्गन बनते हैं, कौन से सिस्टम बनते हैं, सब एक-एक करके हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ना। तो जब सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे ना, तो आपको भले टाइम लग जाए, लेकिन चीज़ें जो है आपको याद हो जाएँगी ना। आप ये मत सोचिएगा आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में आप सीख लीजिए, ये आपको कोई सीएसआईआर लेवल का नहीं है। ये कोई सीएसआईआर लेवल नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीएसआईआर में तो बहुत लेवल हाई होता है ना। बस ये है कि जितना आपने पढ़ा हुआ है, उससे थोड़ा-सा लेवल में आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि मान लो अगर थोड़ा-सा एडवांस पूछ लेगा, थोड़ा-सा और अच्छा पूछ लेगा, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए अभी मैं इस क्लास को स्टॉप करता हूँ और तिवारी सर की क्लास 10 मिनट बाद आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है? 10 मिनट बाद तिवारी सर की क्लास स्टार्ट होगी, फिर आप सभी लोग जो है सर वाली क्लास अपना कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? तो कल हम लोग मिलते हैं 5:30 बजे सेम टाइम पे और 5:30 बजे हम लोग जो आगे वाला प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके आगे और भी बहुत सारी प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर कहीं कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप सभी लोग चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में या जैसे भी आपको सही लगे आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। 10 मिनट बाद जो है सर आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे ना। थैंक यू।